हेरोन्स फार्मूला क्या है, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि हेरोन्स फार्मूला क्यों है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हेरोन्स फार्मूला क्या है। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड सी है, और हमें इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया होगा वो होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी का सेमी पेरीमीटर है। तो यदि हम इस ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का तीनों साइड्स है ना। हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब s का वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करके और साथ ही साथ ये ए बी सी का वैल्यू पुट करके हम लोग आराम से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तो बचपन से पढ़ते आए थे ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब याद करो कि ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये कैसे कैसे कंडीशन में हम लोग यूज करते थे। हमें एक राइट ट्रायंगल दे दिया जाता था जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब जो एंगल 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला, इसके ऑपोजिट का साइड जो होता है वो हमारा हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब बचे हुए 2 साइड में किसी एक साइड को हम लोग बेस कंसीडर कर लेते थे और एक साइड को हाइट कंसीडर कर लेते थे, और यहाँ से बेस और हाइट का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते थे ट्रायंगल का। या तो फिर ऐसा होता था कि कोई एक ट्रायंगल हमें दे दिया जाता था और किसी एक वर्टेक्स से अल्टीट्यूड दे दिया जाता था हमें, और ये जो अल्टीट्यूड जिस साइड पे होता था उस साइड को हम लोग बेस कंसीडर कर लेते थे और अल्टीट्यूड को हाइट कंसीडर करते थे हम लोग। और यहाँ से बेस और हाइट का इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास कोई एक ऐसा स्केलिन ट्रायंगल हो जिसका बेस और हाइट हमें दिया ही ना हो, एक्चुअली हाइट दिया ना हो, तीनों साइड सिर्फ दे दिया हो, हाइट ना दे करके हम लोग को क्या दे दिया हो, तीनों साइड दे दिया हो। तब फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज तो कर सकेंगे, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। पहले हम लोगों को हाइट कैलकुलेट करना होगा जो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो ऐसे केस में हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करके और डायरेक्टली किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब हमें हाइट पता ना हो और तीनों साइड्स पता हो, है ना। अब बात आती है कि ये हेरोन्स फार्मूला आई कैसे, आखिरकार ये आया कहाँ से। तो हेरोन्स फार्मूला कुछ भी नहीं बल्कि ये जो बेसिक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसी का ये एक्सटेंशन है, और हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो हम यदि बात करें प्रूफ करने का, हेरोन्स फार्मूला को यदि प्रूफ करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो BC को हम लोग यहाँ पे बेस कंसिडर करते हैं, तो BC पे ही वर्टेक्स A से हम लोग एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे, और हमारा अल्टीट्यूड यहाँ पे AD है, और यही हमारे लिए हाइट हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा यदि मैं बेस BC कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम लोग बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ से h का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यदि यूज करेंगे तो B हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाता है, तो B² इज इक्वल टू x² प्लस h² हो जाएगा, x² प्लस h² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यदि x² का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² इज इक्वल टू B² माइनस h² हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। यहाँ से हम लोग x का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, x इज इक्वल टू अंडर रूट B² माइनस h² हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। अब यदि हम बात करें ट्रायंगल ADB में, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो क्या होगा, C² इज इक्वल टू h² प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर, h² प्लस a माइनस एक्स की होल स्क्वायर। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ से, अब देखो C² इज इक्वल टू h² प्लस a²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से एक्स स्क्वायर का वैल्यू एंड एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें? सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2a और x का वैल्यू हमारा क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमें मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे ये प्लस में एच स्क्वायर है और ये माइनस में एच स्क्वायर है। ये दोनों हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ये और ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है। हमारे पास यहाँ बचेगा क्या है? अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को पूरा राइट साइड लेके आ जाते हैं और सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके चल जाते हैं। क्या हो जाएगा? अब 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें? ये 2a की स्क्वायर इंटू स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाना है। क्या बच जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये 2a की जो होल स्क्वायर है आप इधर ले आओ। क्या मिल जाएगा हमें? बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 2a की होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या करना है? एच स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे? एच स्क्वायर इधर माइनस में, इसको आप राइट साइड लेकर के चल जाओ और इस पूरे टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a की स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये देखो आप नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। अरे देखिए क्या होगा यहाँ पे? 2a की होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? 2ab की होल स्क्वायर हो जाएगा। 2ab की होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर है हमारा। ठीक है। अब देखो आप आगे क्या होगा? इस पूरे टर्म को आप x कंसीडर करो और इस पूरे टर्म को y कंसीडर करो। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्या मिलेगा इसको यूज करने से हमें? 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय 2a की स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू हमारा है एच स्क्वायर। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो आगे, ये जो हमारा टर्म है 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया? माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। और ये देखो आप, ये जो पूरा टर्म है हमारा वो क्या है? नेगेटिव ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। नेगेटिव ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा? प्लस
सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a की होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर है ना। अब जरा सा ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म को आप x कंसीडर करो, इसको y कंसीडर करो, तो ये फिर से बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब आप यहाँ देखो, c को x कंसीडर करो और a माइनस बी को y कंसीडर करो, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम लोग इसी फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, c प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a की स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू है हमारा h स्क्वायर। चलिए यहाँ से अब हम आगे देखते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, यदि हम इस ट्रायंगल के लिए बात करें यहाँ, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है। और हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर s होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो a प्लस बी माइनस सी है, ऐसे देखो तो a प्लस बी माइनस सी जो है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। मैंने माइनस सी भी कर लिया और प्लस सी भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यहाँ से देखो, अब ये क्या है हमारा 2s है और ये क्या है माइनस 2c है। तो हम लोग आगे यहाँ पे सारा पुट करेंगे ऐसे करके इस वैल्यूज को। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो 2s हो जाएगा इनटू a प्लस बी माइनस सी क्या है, ये 2s माइनस 2c है। सिमिलरली ये क्या है, c प्लस a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव में है देख रहे हो आप, उसी का 2 टाइम हो जा रहा है, 2s इंटू जो नेगेटिव में है उसी का 2 टाइम हो जा रहा है, तो 2s, और यहाँ नेगेटिव में b है तो माइनस 2b हो जाना है। अब ये टर्म हमें क्या देगा, तो ये टर्म से हमें मिल जाएगा 2s माइनस 2a, नीचे क्या है, डिवाइड में हमारा नीचे 2a स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा और 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो कितना हो गया, ये पूरा मल्टीप्लाई हो करके 2 to 16 हो गया, मल्टीप्लाई हो करके हमारे पास क्या बचा है, अरेंज करके लिख लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब आप देखो 4 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाना है, हमारे पास क्या बचेगा, 4s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ h स्क्वायर है, h स्क्वायर हटा करके इधर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, क्या हो जाएगा, इधर का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर के 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट में हमारा बच जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट लूँगा तो a हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो h हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ से h कैलकुलेट कर लिया। अब हमें हाइट पता है, इस ट्रायंगल का बेस पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे a है और हाइट हमारा क्या हो गया, ये 2 अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय a। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यही तो हमारा हेरोन्स फार्मूला है। तो मैंने बोला था कि ये हेरोन्स फार्मूला कुछ भी नहीं बल्कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी का एक एक्सटेंशन है ये, है ना, इसी को यूज करके हमने यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर लिया। लेकिन ये देखने के बाद क्या लगा, या तो घना लंबा से है ना, हाँ लेंथी तो है लेकिन टफ नहीं है ये, और हमें प्रूफ याद भी नहीं रखना, हमें प्रूफ जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम लोग को इसका एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है।
तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल है। मान लो इसका साइड ए है एक साइड, तो ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, वो होता है √3/4a²। और इसको हम लोग हेरॉन्स फार्मूला को भी यूज करके प्रूफ कर सकते हैं, और जो बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसका भी यूज करके हम लोग इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बस आप इसको जो है अभी याद रख लेना, इसका कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होता है। तो चलो हम लोग एक एक करके 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है जिसका सभी साइड्स जो हैं वो 6 सेंटीमीटर हैं। तो हम लोग को इसका एरिया पूछ लिया गया है। हमने अभी पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4a²। क्या हो जाएगा √3/4, और a का वैल्यू दैट इज साइड का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए, चाहो तो आप इसको हेरॉन्स फार्मूला में भी पुट करके और निकाल सकते हो। यही आंसर आना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 11 मीटर, 60 मीटर एंड 61 मीटर। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ना, जिसका एक साइड जो है वो 11 मीटर दे दिया है, दूसरा साइड जो है वो 60 मीटर दे दिया है, और तीसरा साइड जो है वो 61 मीटर दे दिया है। कहने का मतलब आप हमेशा कोशिश करना ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन डेटा लिखने का, एक रफ डायग्राम बनाने का। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग का ए का जो वैल्यू है वो 11 मीटर है, बी का वैल्यू जो है वो 60 मीटर है, एंड सी का जो वैल्यू है वो 61 मीटर है। आप किसी को ए बी सी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से जब हमारा सेमी पेरीमीटर निकालेंगे क्या हो जाएगा 11 + 60 + 61/2। ये क्या हो गया, ऐड करो, आ जाएगा 132/2। क्या आ जाएगा यहाँ से 66 मीटर। ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, हेरॉन्स फार्मूला को आप लिखो, क्या होता है S × S - A S - B S - C। S क्या है हमारा 66 है, S - A क्या हो जाएगा, तो 66 - 11 क्या हो जाएगा 55। S - B क्या हो जाएगा हमारा 66 - 60 क्या हो जाएगा 6, और S - C क्या हो जाएगा हमारा 66 - 61 दैट इज 5, और इसका अंडर रूट लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने मत लग जाना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर का कर लेना है हम लोग को, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा 2 × 3 × 11। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 × 11। इसका क्या होगा 2 × 3, और ये बच गया 5, खुद ही एक प्राइम नंबर है। चलो अब देखो, जिनका जिनका पेयर बन रहा है ना उनको आप बाहर निकालते चल जाओ। क्या हो जाएगा 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का भी एक पेयर है 3 बाहर आ जाएगा, 11 का भी एक पेयर है 11 बाहर आ जाएगा, और 5 का भी एक पेयर है 5 बाहर आ जाएगा। अब ये 5 और 2 जहाँ पे दिख गया ना, पहले इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 10 × 33 हमारा 330 हो गया, और यूनिट मीटर था तो हम लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। और ये है जी इस ट्रायंगल का एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमें अल्टीट्यूड नहीं पता था इस ट्रायंगल का, और यदि अल्टीट्यूड नहीं पता था तो जो बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको यूज करके यदि बनाना होता ना, तो जिस प्रोसेस से हमने पूरे फार्मूला को डिराइव किया उसी प्रोसेस से पहले अल्टीट्यूड कैलकुलेट करना होता, हाइट कैलकुलेट करना होता, तब हम लोग निकाल पाते, वो काफ़ी लेंथी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। बोल रहा है कि सुमन के पास एक ज़मीन है जो कि रोम्बस शेप का है। शी वॉन्ट्स हर 2 sons टू वर्क ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। वो चाहती है कि उसके जो 2 बेटे हैं वो उस ज़मीन पे काम करे और अलग अलग फसल उगाए। शी डिवाइड्स द लैंड इन 2 equal पार्ट्स बाय ड्राइंग अ डायगोनल। अब आप ना सबसे पहले एक रोम्बस शेप का जो है वो फील्ड ड्रॉ कर लो। अब इस फील्ड को वो क्या करती है, 2 equal पार्ट में एक डायगोनल ड्रॉ करके और 2 equal पार्ट में वो डिवाइड कर देती है।
अब बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का, वो पेरीमीटर इसने दे दिया है 400 मीटर, और जो डायगोनल का लेंथ दे दिया है ना, डायगोनल का जो लेंथ दे दिया है वो हमें दिया है 120 मीटर। अब पूछ रहा है कि दोनों को जो एरिया मिलेगा कल्टीवेशन के लिए, ये एरिया और ये एरिया कितना कितना होगा, दोनों इक्वल होगा कितना कितना होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब हम जानते क्या है, रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि रोम्बस का चारों साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि पेरीमीटर 400 मीटर है तो आप बता दो साइड्स जो हो जाएगा सारा, साइड्स वो क्या हो जाएगा 400/4, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। दैट इज ईच साइड जो हो गया, ये भी 100 मीटर होगा, 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 ठीक है। और ये जो डायगोनल का लेंथ है ये 120 मीटर दिया हुआ है हमारा। तो अब किसी एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, यहाँ से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, किसी एक ट्रायंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर लो, जो एरिया आएगा वही एक बेटे को मिलेगा ना, ईच का अलग अलग पूछा है दोनों का कि एक को कितना मिलेगा। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए का वैल्यू है यदि हम 100 कंसीडर करते हैं, बी का भी वैल्यू यदि हम 100 कंसीडर करते हैं, और सी का वैल्यू यदि हम 120 कंसीडर करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया 320/2 है ना, 320/2, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 160 मीटर। अब जब हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो एरिया हम आसानी से निकाल लेंगे। अब आप हेरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, 160 इंटू 160 माइनस 100 क्या हो जाएगा 60, अगेन 160 माइनस 100 क्या हो जाएगा 60, एंड 160 माइनस 120 क्या हो जाएगा 40, है ना। अब इसको फिर से हमने क्या करना है, देखो ये नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर लेना है आपने, और प्राइम फैक्टराइज करके फिर हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। और अब जब निकालोगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो जो अलग अलग दोनों को जो एरिया मिलेगा कल्टीवेशन के लिए वो कितना मिलेगा 4800 मीटर स्क्वायर करके दोनों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the area of a triangle whose perimeter is 180 cm and two sides are of length 80 cm and 18 cm. Also calculate the altitude of the triangle corresponding to the shortest side. क्या हो जाएगा, देखो आप हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया है ना, और इस ट्रायंगल का जो हमें पेरीमीटर दे दिया गया है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है ट्रायंगल का वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और दो साइड आप किसी को भी कंसीडर कर लो, सपोज करो कि ये वाला साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, आप इसको 80 सेंटीमीटर कंसीडर कर लो। अब पेरीमीटर हमारा 180 सेंटीमीटर है और दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड यहाँ से निकाल लेंगे। पेरीमीटर यदि दिया हुआ है तो क्या होगा, इन दोनों साइड का जो सम है वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तीसरा साइड निकल जाएगा। आप कंसीडर करो कि A इज इक्वल टू हमारा 18 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल टू जो हमारा है वो 80 सेंटीमीटर है, एंड C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 प्लस 80, है ना। कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 98, दिस इज इक्वल टू 82। तो 82 सेंटीमीटर हमारा आ गया थर्ड साइड, है ना। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। S इज इक्वल टू 180/2, दिस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो पूछा है पहले कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में। क्या मिलेगा 90 इंटू 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा 72, 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा 10, और 90 माइनस 82 क्या हो जाएगा 8। अब जब आप इसे प्राइम फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आना है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारा जो है वो आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हमें अल्टीट्यूड पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड,
कहने का मतलब ये हुआ ना कि शॉर्टेस्ट साइड ये है, तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग में, है ना, ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग में। तो हमारा एरिया जो है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि निकला है तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, एरिया को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 720, है ना। और यदि ये हमने लिखा, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप देखो 1/2 और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में अल्टीट्यूड है वही हमारा बेस होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18, है ना। और हाइट तो हमें कैलकुलेट ही करना है अल्टीट्यूड, ये क्या हो गया 720, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो h इज इक्वल टू 720/9, दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो अल्टीट्यूड हमारा आएगा वो क्या आएगा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल, देन फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म। से यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया है ना, ये ट्रायंगल है, इसका एक साइड A मान लेते हैं, दूसरा B मान लेते हैं, तीसरा C मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि यदि इस ट्रायंगल के सभी साइड को यदि डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी जो हम लोग एरिया है ना, एरिया इज इक्वल टू A मान लेते हैं और सेमी पेरीमीटर जो S मान लेते हैं वो कितना होगा A प्लस B प्लस C/2। अब क्या किया कि सभी साइड को डबल कर दिया है इसने, है ना, यानी कि ये जो साइड अभी A है इसको 2A कर दिया, इसको हम लोग A' मान लेते हैं, इसको B' मान लेते हैं, ये क्या कर दिया 2B कर दिया, और इसको C' मान लेते हैं और ये क्या कर दिया 2C कर दिया। तो क्या चेंज आएगा एरिया में, कितना टाइम से एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये पूछ रहा है हम लोग से। बेसिकली बढ़ेगा, कितना टाइम बढ़ेगा ये पूछ रहा है। तो ज़रा सा देखो, हम लोग यहाँ से एरिया जो A' है वो क्या होगा ये पूछा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो कितना हो जाएगा आप देखो तो S' इज इक्वल टू 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा A प्लस B प्लस C/2, और यही तो हमारा S है, सेमी पेरीमीटर जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था उसका, तो कितना हो गया 2S हो गया। यदि हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसका एरिया निकालेंगे, A' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2S इंटू 2S माइनस 2A 2S माइनस 2B इंटू 2S माइनस 2C। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सभी को। कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और ये ऑलरेडी एक 2, टोटल हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 4 इंटू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो गया, है ना। और यही तो हमारा क्या है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है, तो कितना हो गया 4 इंटू A। कहने का मतलब क्या हो गया ये 4 टाइम्स बढ़ गया है ना। कितना बढ़ गया है 4 टाइम्स बढ़ गया है। यदि हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, यदि हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेता तब हम कैसे निकालते, फिर पहले हम लोग को डिफरेंस देखना होता है एरिया में। पहले हमारा एरिया A था, अब 4A हो गया, तो चेंज इन एरिया कितना आया, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 4A माइनस A, दिस इज इक्वल टू 3A। और परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज कितना हुआ 3A हुआ है ना। ओरिजिनल एरिया क्या था A था, तो A लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना आ गया 300%। और ये एरिया यदि हम लोग को पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज में तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 300% इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यदि हम लोग सारे साइड को डबल कर दें तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो 300% इंक्रीज होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकता है और आपको यहाँ तक भी पूछ सकता है ना, कि कितना टाइम्स बढ़ा है या कितना परसेंट बढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।